एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है। निकाल लो 10 मिनट का वक्त, बचा लो अपने आप को शुजाउल अकरा से, बचा लो अपने आप को कब्र के अजाब से, बचा लो अपने आप को जहन्नम के अजाब से, बचा लो अपने आप को खुदा के अजाब से। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब का अजाब बड़ा सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने फजर नहीं पढ़ा जुहर तक शुजाउल अकरा डसता रहेगा, जुहर नहीं पढ़ा असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पढ़ा फजर तक डसता रहेगा। और सच्चे रसूल ने फरमाया बेनमाजी को वो सांप कयामत तक डसता रहे, कयामत। से पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में भी दफन मत करो। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान अलैहिर्रहमा आला हज़रत के वालिद लिखते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो बहुत सारे शाफई उलमा ने कहा कि उसकी कब्र भी मत बनाओ, बेनमाजी की मिट्टी बराबर कर दो उसको जलील करने के लिए। गौर फरमाइए, जब बेनमाजी की कब्र बाद शवाफे उलमा कहते हैं मिट्टी बराबर कर दी जाए, यानी जैसे कब्र का निशान बनाते हैं वैसे कब्र का निशान ना बनाया जाए, मिट्टी बराबर कर दी जाए ताकि लोगों को इबरत हो कि बेनमाजी था इसलिए जलील हुआ, इसकी कब्र नहीं बनाई गई। आपसे पूछता हूँ गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत से उलमाए शाफई उलमा बेनमाजी कब्र बनाने की इजाजत नहीं देते। और आप सोचते हैं जिससे गौसे पाक नाराज हो, जिससे रसूल पाक नाराज हो, आप तैगली शाह के यहाँ जाएंगे तो वो आपको पनाह दे देंगे। रसूलुल्लाह फरमाए बेनमाजी क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, बेनमाजी मेरे जिम्मे से खारिज है, मैं बेनमाजी से बेजार हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मैं बेनमाजी से बेजार हूँ, बेनमाजी के साथ मेरा कोई वादा नहीं क़यामत के दिन। तो जिससे रसूलुल्लाह बेजार हो, आप गरीब नवाज के जाएंगे तो गरीब नवाज आपको प्यार की नजर से देखेंगे, आप क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो अल्लाह आपको प्यार की नजर से देखेगा। मुझे बताओ तो सही, हम जलसे के लिए 3-3 घंटा निकालते हैं, 4-4 घंटा निकालते हैं। ये मेरे भाई जो खड़े हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में इनकी सिफारिश करता हूँ, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, इनकी नस्लों को आबाद करे। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, 3 घंटे से खड़े हो, 2 घंटे से खड़े हो जलसा सुनने के लिए, किसकी मोहब्बत में? पीर साहब की मोहब्बत में, सज्जादा साहब की मोहब्बत में, कफीर साहब की मोहब्बत में, शायर साहब की मोहब्बत में, खतीब साहब की मोहब्बत में, सैयद साहब की मोहब्बत में। 3-3 घंटा खड़े हो मखलूक की मोहब्बत में, 10 मिनट खालिक की मोहब्बत में भी मस्जिद में खड़े रहते हो। हम क्या करें? और हम खुश हैं इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं सबसे ज्यादा मरते वक्त अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को तकलीफ होती है। बेनमाजी को कितनी तकलीफ होती है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, बेनमाजी पे इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए, 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो कोई उसकी प्यास नहीं बुझा सकता। इतनी तकलीफ होती है मरते वक्त। मरना है, मौत है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किले में जाके छुपोगे तो भी वहां तुम्हें मौत आएगी। और आखिरी बात के तौर पे वो हदीस सुन लो, लरसते हुए दिल के साथ, कांपते हुए दिल के साथ, तुम्हारे मेरे नबी का फरमान। मैं किसी मौलवी साहब की गुफ्तगू नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो मौलाए कुल की बात सुना रहा हूँ, जो मौला अली के भी मौला है, सारे मौलाओं के मौला है। मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान, मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं कि जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो उस पर एक गंजा सांप जिसकी उम्र हजारों साल की है, उसका नाम भी अल्लाह के रसूल ने बताया, उसका नाम शुजाउल अक़रा है, उसका नाम शुजाउल अक़रा है। और उसकी कैफियत ये है, उसके जो नाखून हैं वो लोहे और तांबे के हैं, और उसका डंक जो है, एक बार शुजाउल अक़रा अगर किसी को डसता है तो वो 7 गज जमीन के अंदर जाके धंसता है। ये मौलवी साहब की बात, रसूलुल्लाह का फरमान। मौलवी साहब की बात अगर आप नजरअंदाज कर दो अच्छी बात नहीं, लेकिन आप उससे काफिर नहीं होंगे। मौलवी साहब की बात अगर आप उनका जाती कौल नजरअंदाज कर दो आप काफिर नहीं होंगे। लेकिन ये रसूलुल्लाह का फरमान है जिसने अपनी मर्जी से कभी कोई बात की ही नहीं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते।
उन पे जो वही की जाती है वो कहते हैं यानी जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। मेरे भाइयों अपने हाल पे रहम कर लो। हम में कोई नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। जिस 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 अश्शजाउल अक़रा के बारे में अल्लाह के रसूल ये फरमाए कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो दुनिया के सारे इंसान उसकी गर्मी की वजह से मर जाएंगे। उस शुजाउल अक़रा के बारे में फरमाया 7 गज अंदर जाकर इंसान धंसता है जब वो एक मर्तबा डसता है। मेरे आका फरमाते हैं जब वो किसी को डंक मारेगा हजारों साल जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल के फरमान का मफहूम है। लेकिन आका फरमाते हैं वो शुजाउल अक़रा किसको डसेगा? एक मर्तबा डस ले तो बर्बाद हो जाए इंसान। आका फरमाते हैं जिसने फजर नहीं पढ़ा जोहर तक वो उसको डसता रहेगा। फजर नहीं पढ़ा जोहर तक। फजर से जोहर कितना टाइम होता है? कम से कम 6-7 घंटे। सोचो, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अपने आप पे रहम कर लो। अरे खेत का बिच्छू डस ले हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, खेत का सांप डस ले तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बस्तियों का सांप डस ले हमारा ये जिस्म बेचैन हो जाता है, लोग मर जाते हैं। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, मेरी बहनों घंटों तुम चूल्हे में वक्त गुजारती हो, किचन में वक्त गुजारती हो, तुमने सबकी खिदमत की, रब की बारगाह के लिए भी 10 मिनट का वक्त निकालो। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का। जुड़ो अपने अल्लाह से, अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को जोड़ो, अल्लाह के करीब आओ। कहां दूर भाग रहे हो? ये दुनिया बेवफा है, बेवफा। बीवी मर जाएगी, शोहर दूसरी कर लेगा, शोहर मर जाएगा, बीवी शोहर को भूल जाएगी, बाप मर जाएगा, बच्चे भूल जाएंगे बाप को, माँ मर जाएगी, बच्चे भूल जाएंगे। अरे सब किसी को भूल जाते हैं। नहीं देख रहे हो दुनिया में 24-24 घंटे में जो औलाद माँ बाप की खैरियत नहीं पूछती, मरने के बाद वो तुम्हारी कब्रों पर क्या आएंगे? वो तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ क्या करेंगे? जो करना अपने लिए कर लो, अपनी आखिरत के लिए कर लो। अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया है, ये जिंदगी को गनीमत जानो, इसको ज़ाये मत करो। मैं तो ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे इबादत करो, अरे 10 मिनट लगता है, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है। निकाल लो 10 मिनट का वक्त, बचा लो अपने आप को शुजाउल अक़रा से, बचा लो अपने आप को कब्र के अजाब से, बचा लो अपने आप को जहन्नम के अजाब से, बचा लो अपने आप को खुदा के अजाब से। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब का अजाब बड़ा सख्त है। मेरे आका फरमाते हैं जिसने फजर नहीं पढ़ा ज़ोहर तक शुजाउल अक़रा डसता रहेगा, ज़ोहर नहीं पढ़ा असर तक डसता रहेगा, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक डसता रहेगा, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक डसता रहेगा, इशा नहीं पढ़ा फजर तक डसता रहेगा। और सच्चे रसूल ने फरमाया बेनमाजी को वो सांप कयामत तक डसता रहे, कयामत तक। बहुत माफी के साथ ना अम्मा बचा सकेगी, ना अब्बा, ना भाई बचा सकेंगे, ना बहन, ना अमीनुल कादरी बचा पाएगा, ना कोई और। अपने आप पे रहम कर। मरना है, कब्र में बरसों पड़े रहना है, तौबा कर। अल्लाह ने तौबा का वक्त दिया है। ये इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, जो तौबा कर लेते हैं अल्लाह उनको अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते अल्लाह के लिए? रसूलुल्लाह के इश्क में जान दे सकते हो, हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं निकाल सकते? निकाल लो, निकाल लो, थोड़ा सा वक्त निकाल लो। अपनी आखिरत सुधर जाएगी, अपने बच्चों को नमाजी बना दो, आखिरत सुधर जाएगी। लेकिन इतना याद रखना, नमाज पढ़ना मगर उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जो नमाज लाने वाले रसूल का अदब करता हो, हुजूर से इश्क करता हो। जो नबी का गुस्ताख और बेअदब हो, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, इमाम क्या हो सकता? इसका ख्याल करना। हम क्या करें? और हम खुश हैं, यकीनन मैं तुम्हें सलाम करता हूं तुम्हारी वफादारी को, अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते। ये मखलूक, चाहे कफील साहब हो, चाहे अमीन साहब हो, चाहे सज्जादा साहब हो, मरोगे कोई तुम्हारी कब्र में नहीं आएगा। सच्ची सच्ची बात, सच्ची कोई नहीं आएगा। और कोई आ भी नहीं सकता है। कोई खुदकुशी करेगा क्या तुम्हारी कब्र में आके? हम आएंगे तो मर ना जाएंगे? नहीं आ सकते। कब्र में किसने आना है? एक हस्ती, बस एक, उसके सिवा कोई नहीं। वो हस्ती है आमिना का लाल। हुजूर के सिवा तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आने वाला।
बहुत माजरत के साथ भाइयों, अपनी आखिरत का ख्याल कर लो। धोखा दे रहे हो अपने आप को, धोखा। सिर्फ जलसे सुनना दीन नहीं है, सिर्फ उर्सों में शिरकत करना दीन नहीं है, सिर्फ उलमा से प्यार और मोहब्बत और हाथ चूमना दीन नहीं है, सिर्फ नजराना पेश करना दीन नहीं है। दीन वो है जो रसूलुल्लाह लेकर आए थे। जब तक उस पर अमल नहीं करोगे, ना हमारे हाथ चूमना काम आएंगे, ना तो आपको उर्स में आना काम आएगा, ना आपको जलसे में आना काम आएगा। इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल होगा, नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। पहला सवाल नमाज का होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आज आप नमाज का मजाक उड़ाते हो। किसी एक साहब ने मुझे कहा कि एक शख्स कह रहे थे, जलसे में क्या कह रहे थे, एक शख्स कह रहे थे कि जो गुनाह करे वो नमाज पढ़े। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो हम क्यों नमाज पढ़े। मैंने कहा इसका ये जुमला कितना गंदा है, इसका ये कौल बदतरस कौल है, पेशाब से भी ज्यादा गंदा इसका जुमला है। ये कह रहा है कि नमाज वो पढ़े जिसने गुनाह किया। तो अल्लाह के रसूल ने माज़अल्लाह कौन सा गुनाह किया। वो सैयदुल मासूमीन है, सब पर 5 वक्त की फर्ज थी। अल्लाह के रसूल पे 6 वक्त की नमाज फर्ज। हुजूर पे कितने वक्त की फर्ज थी? 6 वक्त। अगर आप ये समझते हो कि अमीनुल कादरी साहब हमारे लिए दुआ कर देंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, मैं आपको मायूस करने नहीं आया, लेकिन तुम्हारे और मेरे नबी के फरमान पर अगर तुम्हारा ईमान है, हुजूर की बात पर तुम्हारा ईमान है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता, नेक लोगों की दुआ से अल्लाह उसका हिस्सा खत्म कर देता है। यानी जो बेनमाजी है उसके लिए कितना बड़े से बड़ा वली अल्लाह वाला दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को की बरकत से उसको महरूम कर देता है बेनमाजी को। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हदीस पाक है कि बेनमाजी का हिस्सा अल्लाह वालों की दुआ से खत्म कर दिया जाता है। बेनमाजी की उम्र कम कर दी जाती है, बेनमाजी के चेहरे से रौनक उठा ली जाती है, बेनमाजी की उम्र कम कर दी जाती है, उसकी रोजी को घटा दिया जाता है, बेनमाजी को बीमारियों में मुब्तला किया जाता है, बेनमाजी को उसकी औलाद को बेनमाजी का गद्दार बना दिया जाता है। औलाद उसको सदमे देती है, औलाद उसको टेंशन देती है, औलाद उसको तकलीफ देती है, औलाद उससे बेवफाई करती है। मेरे भाइयों बताओ आज आप ये सब आपके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बीमारियों में मुब्तला हो, 30-40 साल की उम्र से बीमारियां शुरू हो गई है। ये क्यों है? बेनमाजीपन की वजह से। औलाद गद्दारी कर रही है, क्यों है? बेनमाजीपन की वजह से। मेरे भाइयों अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की बात आई तो मैंने कहा नमाज की तरफ आओ। 10 मिनट का वक्त लगता है एक वक्त की नमाज के लिए। आओ अल्लाह की बारगाह में। याद रखना किसी भी बड़े से बड़े वली की बारगाह से बड़ी बारगाह अल्लाह की बारगाह है। ये बात में सच्ची है, अहले सुन्नत का अकीदा है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, हम अल्लाह के दरबार में नहीं जाते और वलीउल्लाह के दरबार में जाते हैं। अब आप सबको कुछ लोगों को ये चीज बुरी भी लगती है कि अमीनुल कादरी साहब ऐसा कहते हैं कि आप लोग अल्लाह के वली के दरबार में जाते हो, अल्लाह के दरबार में नहीं आते। मैंने वलियों के दरबार में जाने से किसी को नहीं रोका, मैं खुद जाता हूँ। मेरा शौक है, मेरी दिलचस्पी है। किसी भी शहर में अल्लाह का वली हो मैं पहुंचता हूं तो वहां जरूर हाजिरी देता हूं। गरीब नवाज के यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र के तौर पे कह रहा हूं, महीने में 1-2 मरतबा मेरी हाजिरी हो जाती है। गरीब नवाज मेरे मुर्शिद की बारगाह है, खाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। लेकिन ये बात उस समय मैं कह जा रहा हूं मेरे भाइयों, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तौर पे अल्लाह के दरबार से रिश्ता तोड़ लोगे तो वली अल्लाह के दरबार में जाना आपको काम नहीं आए। आप इस पे नाराज हो या खुश हो मुझे कोई परवाह नहीं है। याद रखना हर वली आपको अल्लाह से जोड़ने आया। अगर आप अल्लाह के गद्दार हो जाओ, अल्लाह से टूट जाओ, अल्लाह से रिश्ता कमजोर कर लो, कोई वली के दरबार में जाने से आपको फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर अल्लाह के वली के दरबार से फायदा उठाना है तो पहले अल्लाह के दरबार से अपना रिश्ता जोड़ो। देखो अल्लाह के वली ने खुद अल्लाह के दरबार से रिश्ता जोड़ा तभी तो वो वली बने। रसूलुल्लाह का मज़ार पाक कहाँ है? मस्जिद के अंदर है। देख रहे हो? सिद्दीक अकबर का मजार मस्जिद के अंदर, फारूक आजम का मजार मस्जिद के अंदर, गौस पाक का मजार मस्जिद से लगकर, गरीब नवाज का मजार 3 मस्जिदों के बीच में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मजार मस्जिद के बाजू में, महबूब इलाही का मजार मस्जिद के बाजू में, साबिर पाक का मजार मस्जिद के बाजू में। एक मजार किसी बड़े वली का बता दो जहां मस्जिद नहीं। एक मजार बता। दाता साहब का मजार बाजू में मस्जिद। गोया के वली बता रहा है अगर मेरे पास आना है तो पहले खुदा के दरबार में जाओ, उसके बाद मेरे पास आओ।